पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के दो फैसलों ने सबको चौंका दिया है। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर अमर बावरी के नाम का घोषणा होता है। फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया जाता है। ऐसे में इस फैसलों के क्या असर हैं झारखंड के राजनीति में, बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, ये दो फैसले जो चौंकाने वाले हैं, पहला नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन हुआ, फिर उसके बाद अब रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, इसका क्या असर होने वाला है आगामी 2024 के चुनाव या फिर बीजेपी? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को करीब से देखें तो ये फैसले बिल्कुल सामान्य हैं, बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात आपको समझना होगा कि हम वंशवादी राजवंशी राजनीतिक परंपरा में चलने वाले पार्टी नहीं है। यहाँ एक बूथ अध्यक्ष है जिसने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, वो आज राज्यपाल बनने के कागार पर है। हम कोई हेमंत सोरेन की तरह नहीं है कि जो शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ कुछ भी किसी भी समय जैसा प्रक्रिया होता है, स्थापित प्रक्रिया, उसके हिसाब से जो भी बातें छन कर आती है उस हिसाब से निर्णय होता है। अमर बावरी जी की बात करते हैं तो केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी चौबे जी आए थे, विधायकों की रायशुमारी की गई और हमारे यहाँ कोई आला कमान फैसला थोपता नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। तो अमर बावरी जी मूलवासी हैं, यहाँ के एससी समुदाय से आते हैं, बहुत पॉपुलर विनम्र स्वभाव के, बहुत अध्ययन रहता है। उनको विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुना। और दूसरा, रघुवर दास जी ने मजदूर से अपनी जीवन की शुरुआत की थी। वो बताते हैं वो साइकिल से टिफिन लेकर जाया करते थे एक मजदूर के रूप में नौकरी करने के लिए टाटा मोटर्स में, और आज देखिए बूथ अध्यक्ष के रूप में जब उनका राजनीतिक जुड़ाव हुआ तो बूथ अध्यक्ष थे, और बूथ अध्यक्ष से फिर जिला समिति मंडल अध्यक्ष बने, और फिर वो मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री रहे 5 वर्षों के लिए, फिर अब राज्यपाल बनने जा रहे हैं। तो दिस कैन हैपन ओनली इन बीजेपी। ये किसी दूसरे दल में संभव नहीं है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के दल में आपको लगता है क्या कि किसी दूसरे व्यक्ति को इतना मौका मिलता? कभी नहीं मिलता। हमारे यहाँ कोई भी एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक मजदूर का बेटा अब राज्यपाल बनने जा रहा है। तो ये हमारा कल्चर है, ये वर्क कल्चर है बीजेपी का। ये कांग्रेस और जेएमएम नहीं समझेगी। लेकिन जिसे आप कल्चर कह रहे हैं, जिसे पार्टी का एक बड़ा फैसला बताते हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कई गंभीर आरोप है। पहले तो अमर बावरी को जो बनाया गया विधायक दल का नेता, उस पर ये आ रहा है कि उधार के सिंदूर से मांग सजाने की कोशिश, यानी कि बीजेपी के पास अपना नेता ही नहीं बचा है। जो बाहर से आए हैं, जो इंपोर्ट करके लाए गए हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा रही। अब देखिए, इनको बी ग्रेड और सी ग्रेड के सिनेमाओं को देखना बंद करना चाहिए। अब उधार का सिंदूर से मांग भरना, तो ये सारे डायलॉग तो बी ग्रेड और सी ग्रेड की पिक्चर ही में होता है। तो इनको अब चोरी छुपे अब छोटे छोटे हॉलों में जाकर ऐसे मूवीज़ को देखना बंद करना चाहिए। हमारा मानना है कि एक बार जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को मानकर हमारे दल में शामिल हो गया, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होता है। उसका बैकग्राउंड जिस दिन है उसी दिन समाप्त हो जाता है और वो हमारे पार्टी का सदस्य हो जाता है। और हमारे यहाँ कोई हाईवे नहीं है कांग्रेस और जेएमएम की तरह कि कोई भी चोर भ्रष्टाचारी आ जाए। हमारे यहाँ बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद लोगों को शामिल कराया जाता है, और जिस दिन वो शामिल हो जाते हैं वो हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हो जाते हैं। इसमें ना कोई बाहरी रहता ना कोई भीतरी रहता। प्रतुल जी, और जो रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, इस पर भी अब कई टिप्पणियां आ रही है कि जो अंदरूनी कलह था उसको दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। रघुवर दास जी को सन्टिंग में भेजा गया है, जो पिछड़ों का एक नेता था उसको इस राज्य से विदा किया गया। देखिए, सत्ताधारी दल के नेताओं को हृदय बड़ा करना चाहिए, लेकिन ये तो वैसे लोग हैं ना जो ठंड की रात में अगर कोई लाश जल रहा है तो वहाँ भी सट के वो उस आग की तपिश से अपनी ठंड को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। अगर रघुवर दास जी को इतना बड़ा पद मिला है, राज्यपाल बने हैं, उड़ीसा के राज्यपाल बने, हमारे पड़ोसी राज्य के, तो इनको बधाई देनी चाहिए और बड़े दिल से इसका करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छी नज़ीर पेश की, उन्होंने तो बधाई दी और अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन उनके पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता अभी भी ओछी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। मुझे लगता है झारखंड के लिए बहुत फक्र का विषय है कि रघुवर दास जी जो एक बूथ अध्यक्ष है, जिन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी, अब राज्यपाल जा रहे हैं और हो सकता है किस्मत उन्हें और भी आगे ले जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कांग्रेस और जेएमएम में कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो परिवार कंट्रोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टियां कम है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं इस रूप में दिखते हैं जैसे कि
संतरा का छिलका छील दीजिए तो बिखर जाते हैं, जब तक संतरा का छिलका लगा हुआ है तब तक एकजुट दिखेंगे। इसको किस रूप में? सत्ताधारी दल के नेता है ना, जब से इनको सत्ता का टॉनिक मिला है तो कहते हैं ना कि अगर आप कद्दू को रात में इंजेक्शन मारिए तो सुबह फूल जाता है, तो इनको भी सत्ता का इंजेक्शन मिला हुआ है, इसलिए फूल गए हैं। जिस दिन इनका गुब्बारा फूटेगा ना, सब इनका सत्ता का नशा चूर चूर हो जाएगा। ये संतरा कह रहे हैं खुद कोहड़े की तरह, कद्दू की तरह फूल गए हैं, और सिर्फ गुमान में, सिर्फ दम में जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा उन्हीं तिरस्कृत कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं होता, हमारे यहाँ सब लोग कार्यकर्ता होते हैं और एक होकर चुनाव लड़ते हैं। और आप देखिए 2024 में मुख्यमंत्री की पार्टी अगर डबल डिजिट भी पहुंच जाती है तो उस दिन मैं आपसे बात करूंगा, इनका सुपड़ा साफ होगा। एक बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के लिए ये कितना बड़ा संदेश है जो 2 फैसले हैं, आप भी कह रहे हैं कि बूथ स्तर से जो है इतना बड़ा पद तक पहुंचाना, क्या उम्मीद और आस जगा है इस फैसलों से कार्यकर्ताओं के बीच? आप सोचे मदन जी, ये ब्यूटी ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। बूथ अध्यक्ष किसी दूसरे पार्टी में परिकल्पना कर सकता है क्या कि कभी वो इतना ऊंचा उठेगा? मोरे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मैं तो कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो मैं कुर्सियां लगाया करता था। आज वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और एक बूथ अध्यक्ष राज्यपाल बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे पार्टी में आप मेहनत करें, पार्टी आप पे नज़र रखती है और आपका सही समय पे सही निर्णय आपके हित में होता है। हम कांग्रेस और जेएमएम की कल्चर से नहीं है जहाँ सिर्फ सोरेन परिवार और गांधी परिवार का वर्चस्व रहता है। तो बिल्कुल प्रतुल सहदेव जी ने सत्ता पक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि ये 2 फैसले जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद और आस लेकर आई है कि अगर वो मेहनत से अपने पार्टी के लिए काम करेंगे तो उन्हें पार्टी भी सम्मान देगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।